Remember how we talked about becoming mains ready in just 90 days? Well, there's one important aspect जो हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था. इनफैक्ट पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपसे पूछा था कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, एंड उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए एंड अ लॉट ऑफ यू वांटेड अ वीडियो ऑन नोट मेकिंग. सो लेट्स सी नोट मेकिंग कैसे की जाती है और उन नोट्स को यूज़ करके कैसे आप 90 डेज में मेंस रेडी हो सकते हो या फिर उसके क्लोज पहुंच सकते हो. क्योंकि मेंस रेडी 90 डेज में होना अपने आप में एक यूटोपियन सा थॉट है. तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप 90 डेज में परफेक्टली रेडी हो जाओगे, लेकिन हाँ उसके बहुत क्लोज हम पहुंच जाएंगे. तो आइए देखते हैं नोट मेकिंग कैसे की जाती है और क्या कुछ उसमें डिटेल्स होने वाली है. सो एज यू कैन सी नोट मेकिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं. पहला तो है क्यों करोगे आप, दूसरा है कैसे करोगे आप. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट मेकिंग करना, जबकि हमारे पास ऑलरेडी कोचिंग के नोट्स हैं, हमारे पास किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं जो एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, हमारे पास टीचर्स के लेक्चर्स हैं, हमारे पास बहुत बल्कि बुक्स हैं. बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें नोट मेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो इसका आंसर भी यही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. इतनी चीज़ें आप ना स्टोर कर सकते हो दिमाग में और ना ही उसको यूज़ कर सकते हो 150 वर्ड के आंसर में. तो उसके लिए हमें नोट मेकिंग करनी पड़ती है, स्पेशली मेंस के लिए. अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है. सबसे पहले आप देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स है. प्रो ये है कि आपके पास वो जो 800-900 पेज की बुक है उसको आप कंसोलिडेट करके 50-60 पेजेस में लाते हो. इनफैक्ट कुछ लोग 20 से 30 पेज में उसको कंसोलिडेट कर लेते हैं और उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास और आप एकदम टू द पॉइंट मेंस के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हो. कॉन्स की बात करें, टाइम टेकिंग है, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ सकती है. हो सकता है कि आपके लिए ओवरवेलमिंग हो प्रोसेस, और काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप सेम चीज़ को रिपीट कर देते हो अपने नोट्स में. तो ये कुछ जो है उसके कॉन्स है. तो ये सारा कुछ करने में चैलेंजेस क्या आएंगे? चैलेंजेस यही आएंगे कि आप हो सकता है पूरी बुक को नोट्स के फॉर्म में उतार दो, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दो, हो सकता है कि आपके नोट्स रिलेवेंट ही ना हो और आप उसको बाद में रेफर ही ना करो. तो ये कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं. पर वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वह हम आगे देखते हैं. तो नोट मेकिंग की अगर बात करें तो इसको कैसे करोगे आप. आपने देख लिया क्यों ज़रूरत है उसकी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करोगे आप. तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेक्निक है कोर, कॉन्टेक्स्ट और होराइजन की. कोर कॉन्टेक्स्ट या पेरिफेरल भी कह सकते हो इसको आप, जो आपको ठीक लगे. अब कोर में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी. इसी तरह कॉन्टेक्स्ट में उसकी डायमेंशंस होंगी और होराइजन में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो होराइजन पे आप एक्सपेक्ट करते हो, जो पेरिफेरी पे आप एक्सपेक्ट करते हो. तो इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. अगर हम कोर, कॉन्टेक्स्ट और होराइजन को डिटेल में देखें तो कोर में कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी. कोर में ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो डेफिनेशन हो सकती है, कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू हो सकता है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप मिस नहीं कर सकते. ये हो गया आपका कोर. इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में आप क्या रखोगे, कॉन्टेक्स्ट में आप डायमेंशंस रखोगे. अब वो डायमेंशंस बहुत सारी हो सकती है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए मैंने लिखी है. फॉर एग्जांपल सोशल हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, रिलीजियस या फिर कल्चरल हो सकती है, सोसाइटल हो सकती है. ये कुछ डायमेंशंस आपको दिख रही है. आर्किटेक्चरल भी इसमें हो सकती है. वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन या फिर सब्जेक्ट की डिमांड पे. मेंस में क्या क्वेश्चन है प्लस सब्जेक्ट की डिमांड कैसी है. जैसे अगर हिस्ट्री की बात कर ले, एंशियंट हिस्ट्री में आपको दिख रहा है कि आर्किटेक्चर एक डायमेंशन है, लेकिन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हो आर्किटेक्चर वाली डायमेंशन जो है वो हट जाती है. तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो डायमेंशंस को डिसाइड करेगा. तो आपके जो डायमेंशंस है वो इस कॉन्टेक्स्ट से निकलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए. ये हो गया कोर और कॉन्टेक्स्ट. होराइजन में आप क्या करोगे, एनरिचमेंट वाला पार्ट यहाँ पे आप करने वाले हो. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल आउटलुक दे सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक फीचर डाल सकते हो, थिंकर्स के व्यूज़ हैं वो डाल सकते हो, कोट्स हैं वो डाल सकते हो, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, करंट अफेयर का लिंक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो होराइजन वाली इन्फॉर्मेशन है जो आपको डायरेक्ट बुक से नहीं मिलेगी, ये आपको थोड़ी और मेहनत करके सर्च करना पड़ेगा. तो करंट अफेयर का लिंकेज जो है वो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, डेली आप अपने जो भी फॉलो करते हो करंट अफेयर के लिए उसको देखोगे, तो जाके आप उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के आप मेंशन करोगे. तो ये सारी चीज़ें थी नोट मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट. आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे आप नोट मेकिंग करोगे. तो अभी हम कुछ नोट्स के लिए प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे एक उसका सैंपल है. ये आप देख सकते हो एंशियंट इंडिया का नोट्स है और इसको हमने कैसे प्रिपेयर किया, ये उसका इंडेक्स है. यहाँ पे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो टोटल 11 टॉपिक्स हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिन पे PYQs आ चुके हैं. तो वैसे टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए और टोटल 11 टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो. इसके बाद ये इंडेक्स में कुछ और चीज़ें हैं. रेफरेंस के लिए आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि कोई एक टॉपिक है उसको आपने पढ़ा, रिवीजन हो गया या फिर उसकी रीडिंग हो गई, फिर उसका PYQ सॉल्व हो गया, फिर उसका रिवीजन हो गया और फाइनली उसमें आप मेंशन करोगे कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. अगर लो है तो L, मीडियम है तो M और हाई है तो H. और इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि ये टॉपिक को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप पढ़ लेते हो, PYQ कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो यहाँ से वो आप ट्रैक कर सकते हो और जब आप देखोगे इस टेबल को फाइनली कि ठीक है यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस लो है, तो उसको आप फिर से रिपीट कर सकते हो. तो ये कुछ इस तरीके से इंडेक्स है.
इसके बाद ये टॉपिक देखिए, ये टॉपिक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट और उसके मोटिव्स और आइडियल्स की बात इसमें की जा रही है। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यूज के, वो भी आपको आगे दिखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आप खुद के लिए कैसे इसको बना सकते हो। तो जो कोर की इन्फॉर्मेशन है इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो कोर इन्फॉर्मेशन में, और कुछ बॉडी के पार्ट में भी आ सकता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जहाँ पे आपको रखने होंगे। तो वो होगी कोर इन्फॉर्मेशन, जो आपको यहाँ पे हो सकता है रेड में दिख जाए कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात की थी हमने। कोर में हमने देखा इंट्रोडक्शन हो गया, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कोर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आर्किटेक्चर बहुत पूछा जाता है। अब इसके एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो कॉन्टेक्स्ट थे वो क्या होंगे, डायमेंशंस कैसी होंगी। तो मोटिव्स हो गए, आइडियल्स क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो हो गए, रीजनल वेरिएशंस क्या है उसमें वो हो गए, सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है वो हो गया आपका, और कंटिन्यूटीज या फिर चेंजेस अगर कुछ दिखे हैं इतने टाइम पीरियड में तो वो क्या चीज़ है। इसके बाद कंक्लूजन, और फाइनली यहाँ पे एक क्विक रिकैप यानी कि आप रिवाइज कर लो, वो आपको दिख रहा है। तो ये कुछ जो है आपको कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब इसका वैल्यू एडिशन कैसे होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू एडिशन के लिए या फिर जो होराइजन वाली इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है, वो कैसे करोगे आप। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिलिबरेटली यहाँ पे छोड़ा गया, ये जो स्पेस आपको दिख रही है ना ये छोड़ी गई है यहाँ पे, इसको जो है इस तरीके से ब्लैंक रखा गया। जब भी आप नोट मेकिंग करोगे अगर इसको यूज कर रहे हो, तो अगर आप खुद के बना रहे हो तब तो आप सारा कुछ मेंशन करोगे। इनकेस अगर आप ऐसे नोट्स यूज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन ये एरिया जो है ब्लैंक है। प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्टिव नोट्स का एक स्पेस यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ा गया। अब इसको यूज कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको दिख रहा है आर्किटेक्चर एंड स्तूप की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप कुछ आर्किटेक्चर का एलिमेंट दिखा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्तूप आर्किटेक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, इसको मैं डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर लूँगा। पगोड़ा एक आर्किटेक्चर दिखता है आपको, वो भी अलग से ड्रॉ कर लिया, उसको एग्जाम में यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ें दिखाई हैं आपको। यहाँ पे हो सकता है कि आप वो सारा कुछ ऐड करने लग जाओ, हर्मिका, अंडा, तोरन, मेधी, फिर उसके बाद छत्र दिखता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप मेंशन कर डालो इसमें जो स्तूप आर्ट है उसमें, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इसी तरह और क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, आप इंडिया का मैप बना सकते हो और इंपॉर्टेंट साइट्स को मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ साइट्स आपको दिख रही है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप पीवाईक्यू का रेफरेंस लोगे, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज दिख रहे हैं, और इनको कैसे यूज़ करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पीवाईक्यूज का रेफरेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना इसके रेफरेंस के चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और हो सकता है कि आप डायरेक्शन जो है वो भटक जाओ। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज आप देखोगे, अगर पाल पीरियड की बात हो रही है, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इनोमरेट। यूपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके साथ साथ एक अर्ली बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट का क्वेश्चन है, और वो कैसे फोक मोटिव्स और नरेटिव्स को दिखाता है उसके ऊपर बात करनी है, प्लस आपको बुद्धिस्ट आइडियाज की भी बात करनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी सीएससी 2016 में। आइए देखते हैं इसको कैसे आप अपने नोट्स में ऐड करोगे। तो अगर पाल पीरियड की बात हो रही है, अब यहाँ पे मैं रफली आपको चीज़ें बताऊंगा, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जब आप खुद से नोट मेकिंग करोगे, जब खुद से आप नोट्स बनाओगे, तो चांसेस है कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में ऐड करोगे। तो जैसे पाल पीरियड की बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, रफली कहा जाए 8 से लेके 12th सेंचुरी तक पाल पीरियड आपको दिखता है, ये आप मेंशन कर दो। इसमें क्या चीज़ें आपको दिखी, सबसे पहले तो मेरे ध्यान में आ रहा है महायान आपको दिखता है, फिर उसके बाद पाम लीफ आपको दिखती है, पाम लीफ आपको दिखती है, उनकी पेंटिंग्स या फिर उनके जो स्क्रिप्चर्स है वो दिखते हैं आपको। फिर उसके बाद आप कह सकते हो ब्रॉन्ज स्कल्पचर आपको दिखते हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर आप मेंशन कर दो। फिर किंग की बात करें, धर्मपाल एक बहुत प्रोमिनेंट किंग हो जाते हैं पाल किंगडम से। और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनके ही टाइम में हमें विक्रमशिला देखने को मिलती है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी पाल पीरियड से रिलेटेड। इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, और इससे बेहतर भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसी हो गई, ये ऐसी हो गई कि जो डायरेक्ट हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप पढ़ते तो हो नोट्स में, बुक्स में पढ़ते हो, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ करोगे, प्लस आपने खुद से इसको लिखा हुआ है, याद करके सर्च करके ढूंढ के चीज़ों को, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे एग्जाम में। इसी तरह आप और ऐड कर सकते हो इसमें। आपको लग रहा है पाल पीरियड हो गया, और हो सकता है गुप्ता पीरियड पूछ ले, तो आप एक हेडिंग बना के गुप्ता पीरियड का यहाँ पे अकाउंट पूरा डिटेल में रख सकते हो। ये हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो दूसरा हमारे पास पीवाईक्यू है, उसको अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, वहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट और फोक मोटिव्स और बुद्धिस्ट आइडियल्स क्या है। आइए देखते हैं इसको कैसे आप कर सकते हो। हमने देखा ऑलरेडी स्तूप आर्ट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, अंडा, तोरन और छत्रिका वगैरह, तो वो पार्ट हम स्किप करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो
हमें लगता है कि यहाँ पे रेलिवेंट हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, यहाँ पे आप देखोगे तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हम मेंशन कर सकते हैं कि बुद्धिज़्म का जो स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म है वो एक आइडियल है। फिर उसके बाद हम मेंशन कर सकते हैं कि बुद्धिस्ट आइडियल ही मेंशन कर देते हैं, हम बुद्धिस्ट आइडियल्स को ही मेंशन कर देते हैं जिसके अंदर आप कर्म, धर्म और संसार की बात करोगे। तो ये हो गया। इसमें और ऐड करना चाहो तो धर्म आपको दिखता है कि लॉ है, और इसके अलावा हमारे पास संघ दिखता है यहाँ पे। तो संघ क्या है, कम्युनिटी है, ये आप ऐड कर दो। और क्या ऐड किया जा सकता है यहाँ पे स्तूप आर्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया। हम निर्वाणा का कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं, हम बुद्ध पूर्णिमा का रेलेवेंस दिखा सकते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, या फिर इसी को हम वेसक भी कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और भी ज़्यादा कर सकते हो आप। ये सिर्फ मुझे जितनी याद आ रही है मैंने ट्राई किया कि उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको तो आप पढ़ने वाले हो, 2 पेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा। प्लस आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी आपके आंसर राइटिंग में, और ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हो। इस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए आपको। तो क्या करना चाहिए आपको, कोर को ध्यान देना चाहिए, कोर में वो इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट को ध्यान देना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में डायमेंशंस और वो डायमेंशंस जो पीवाईक्यूज में पूछी जा चुकी है। और उसके साथ साथ आपको होराइजन भी फोकस करना है। होराइजन यानी कि पेरिफेरल नॉलेज जो आप वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करोगे, जो आप इनरिचमेंट के लिए यूज़ करोगे, तो वैसी इन्फॉर्मेशन आप अलग से ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए जिसमें आप पीवाईक्यूज की हेल्प लोगे, जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करके जो है नोट्स को बनाना चाहिए, जिसको आप रियल में यूज़ कर सको, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना के रखो कि वो कहीं पे आपके धूल जमे उस पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये जो नोट्स आप देख रहे हो इसको हम प्लान कर रहे हैं कि नवंबर के स्टार्टिंग तक लॉन्च कर दें। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे नोट्स हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करें तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और ये हिंदी मीडियम में भी आपको दिख रहा है कि हिंदी के लिए भी हमने इसको प्रिपेयर किया। और फाइनली इसके साथ हमारे पास फिर से कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, और वो क्या क्वेश्चन रह जाते हैं कि अगर आप ये नोट्स ऐसे चाहते हो तो हम बना सकते हैं वो। दूसरा है हाउ टू राइट एन आंसर। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगली वीडियो आपको हाउ टू राइट एन आंसर पे दिख जाएगी। या तो फिर डिटेल शेड्यूल जो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर वो चाहते हो, उस पर वीडियो चाहते हो तो वो आ जाएगी। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको दिक्कत दे रहा है, जिससे आप परेशान हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो और उस पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली इतना इस वीडियो के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और इससे आपकी हेल्प हुई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं।